आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस, सीपीआई-सीपीआईएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र के लेबर कोड के खिलाफ ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल के तहत आज हैदराबाद और तेलंगाना में दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी पल्ला वेंकट रेड्डी और सीपीआईएम के तेलंगाना सेक्रेटरी जॉन वेस्ली और दूसरे नेताओं ने यहां नारायणगुड़ा में एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र की एनडीए सरकार का 29 लेबर कानूनों को 4 लेबर कोड से बदलना मजदूर विरोधी फैसला है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने मजदूरों के अधिकारों को कमजोर किया है और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के लोकसभा में विपक्ष के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करने पर कांग्रेस एमपी रेणुका चौधरी ने कहा कि किरण रिजिजू जी को अपने गैर संसदीय काम की वजह से जल्द ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 40 साल के संसदीय काम में मैंने पहली बार किसी संसदीय कार्य मंत्री को सदन से जनता के लिए वीडियो जारी करते देखा है। तो फिर किरण रिजिजू को बहुत जल्दी रिजाइन करना चाहिए। सबसे अनपार्लियामेंट्री काम वो कर रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना 40 साल पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस में कि एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अंदर चेंबर के वीडियोस आप पब्लिक में रिलीज कर रहे हो, तो बाकी सब भी रिलीज करो। जब आपके CISF मेंबर्स पार्लियामेंट के साथ जो बदतमीजी किए हैं वो सब भी आप दिखा दीजिए। वो दिखाने में क्या दिक्कत है? ये सेलेक्टिव एडिटेड ये जो आप मर्जी आप दिखा के लोगों को अपमान कर रहे हैं, ये कौन सी तरीका है? ही इज अनपार्लियामेंट्री। एक्चुअली इसके ऊपर प्रिविलेज मोशन चलना चाहिए। ये जवाब है? रिवाइंड, रिप्ले, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस का इतिहास पकड़ के लटकते रहते हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए। क्या जवाब दिया है आपने? ये सच में देश को भेजा। आप गौ माता को इस पे लगा, दावे पे लगा दिया। गौ माता का चारा को आप वहां से लाके बकवास आप उनको खिलाना चाह रहे हो। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। वो जवाब नहीं दे रहे। मिडिल क्लास और बेरोजगार बच्चों के लिए कुछ एक शब्द, एक लफ्ज नहीं है। ना कोई टैक्स रिलीफ, ना कोई इंसेंटिव, कुछ भी नहीं। हम सवाल करने से आप रिवाइंड करके रिप्ले करेंगे 1954, 1947 के इतिहास, जहां ये लोग शामिल भी नहीं थे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट YS शर्मिला ने आज कहा कि हम बीजेपी के नए एक्ट का विरोध कर रहे हैं जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की जगह ले रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि यह गांवों और ग्राम पंचायतों के हितों के खिलाफ है। इसका मकसद गांवों का अधिकार छीनना है। इसका मकसद गांवों को बर्बाद करना है क्योंकि अब गांवों में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो भी डेवलपमेंट हो रहा था अब वो नहीं होगा। आंध्र प्रदेश जैसा राज्य 40% फाइनेंशियल बोझ नहीं उठा सकता और इसलिए कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बदलाव का विरोध कर रही है। हम मांग करते हैं कि मनरेगा को पहले की तरह लागू किया जाए। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो एक नासमझ पार्ट टाइम नेता हैं। उन्होंने कल जो कहा उसके लिए उन्हें कोई सबूत पेश नहीं किए। इस पर संसदीय कार्य मंत्रालय फैसला करेगा। नहीं, ये तो इमेच्योर्ड पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। अभी तुरंत अभी कहीं फॉरेन जाएंगे तो ये ही इज मोस्ट इमेच्योर्ड। इनके मैंने कल भी कहा हूं, ऑथेंटिकेट बोले तो मैं ऑथेंटिकेट करता हूं बोलता है। ऑथेंटिकेशन के लिए अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया है, अभी तक एविडेंस नहीं दिया है। कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सरकार के प्रिविलेज लाने की तैयारी कर रही है। वो तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर डिसाइड करेगा। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सदन में हो, सदन के बाहर हो, मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं और जनता इसीलिए उनको हार का रुचि हर बार दिखा रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है। प्रहलाद जी, वीडियो वायरल हुआ है कल
कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्होंने जो ट्रेड डील साइन की है उससे किसानों को भारी नुकसान होगा। पूरी लेबर यूनियन आज हड़ताल पर है और हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। मैम FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि हमने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग 2 घंटे से ज़्यादा चली और कई टॉपिक पर बात हुई। जस्टिस कुन्हा की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के SCA को बताई गई और हमने उनसे उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाने को कहा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन पहले ही मान ली है। अब जब IPL आ रहा है और बेंगलुरु के RCB ने पिछली बार IPL जीता था तो एक नियम है कि होस्ट टीम सिर्फ उसी जगह पर ओपनिंग मैच के साथ IPL शुरू करेगी, क्योंकि वे यानी RCB पिछली बार जीते थे, इसलिए वे वहां यानी बेंगलुरु में इनॉग्रल मैच होस्ट करना चाहते हैं। लेकिन परमिशन देनी है या नहीं, यह फैसला सरकार को करना है। आज की चर्चा के बारे में मैं कैबिनेट को ब्रीफ करूँगा और कैबिनेट फैसला लेगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।